मुजाहिदे मिल्लत की जो निगाह थी और आपकी जो निगाह है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क था। आपने अपनी निगाह से सरकार मिल्लत को देखा और मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी निगाह से सरकार मिल्लत को देखा। या ये कहिए कि कुछ लोगों ने सरकार मिल्लत को अपने माथे की आंखों से देखा और मुजाहिदे मिल्लत ने सरकार मिल्लत को दिल की आंखों से देखा। जो लोग सरकार मिल्लत को माथे की आंखों से देखा, वो सरकार मिल्लत को अपने जैसा समझा। जिन लोगों ने अपने माथे की आंखों से सरकार मिल्लत को देखा, उन लोगों ने सरकार मिल्लत को अपने जैसा समझा। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत ने सरकार मिल्लत को दिल की आंखों से देखा तो सरकार मिल्लत को अपने जैसा न समझा, बल्कि ये कहा कि सरकार मिल्लत के चेहरे में गौसे आजम की झलक नजर आ रही है। और ये कहा मुजाहिदे मिल्लत ने कि सरकार मिल्लत औलादे गौसे आजम है, इनका मर्तबा हमसे 1000 गुना ज्यादा है। और वही मुजाहिदे मिल्लत की अपनी दिल की आंखों से जब सरकार मिल्लत को देख रहे थे और बिला झिझक, कहीं पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जब जब मौका मिल जाता था सरकार मिल्लत के कदम बोसी के लिए झुक जाया करते थे। लेकिन सरकार मिल्लत ने भी कभी मुजाहिदे मिल्लत को अपनी माथे की आंखों से नहीं देखा। सरकार मिल्लत ने भी मुजाहिदे मिल्लत को अपने दिल की आंखों से देखा। और जब जब मुजाहिदे मिल्लत कदमों पर झुकना चाहते थे, सरकार मिल्लत उनको उठाकर अपने गले से लगा लेते थे। मुजाहिदे मिल्लत सरकार मिल्लत को पहचानते थे और सरकार मिल्लत मुजाहिदे मिल्लत को पहचानते थे। जो यही रख दो। यही वजह है कि जब ये आपस में तालमेल चला, आपस में ये ताल्लुकात और ये निस्बत कायम रही, तो ये इलाका शांत और अमन अमान में रहा। जब तक मुजाहिदे मिल्लत हयात से रहे, कहीं पर किसी को कुछ बोलने की ताकत और हिम्मत न रही। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत ने दुनिया में भी सरकार मिल्लत के वकार को दिखा दिया, और जब इस दुनिया से गए तो सरकार मिल्लत के वकार और मर्तबे को मुजाहिदे मिल्लत दिखा कर गए। मुजाहिदे मिल्लत किस सन में इंतकाल की मुझे मालूम नहीं, कब इंतकाल किए मुझे पता नहीं, और न मैं उनके जनाजे में आया। लेकिन सरकार मिल्लत ने कहा कि जब मैं मस्जिद में, भद्रक की मस्जिद में था, मुझे मालूम हुआ कि मुजाहिदे मिल्लत का इंतकाल हो गया है, तो मैं छोटे सरकार धामनगर गया। जब वहां पहुंचा तो हजारों और लाखों लोग मौजूद थे, उलमा भी मौजूद थे, हुफ़ाज़े किराम भी मौजूद थे, आलिम दीन भी मौजूद थे, मुफ्तियान किराम भी मौजूद थे, हजारों की तादाद में मुजाहिदे मिल्लत के शागिर्द मौजूद थे, और कुछ उनके हम असर उलमा भी मौजूद थे। यानी उलमा की जमात काफी तादाद में थी। और मुजाहिदे मिल्लत का जनाजा जब हो चुका, हजारों शागिर्द आपके जनाजे में, हजारों मुफ्तियान किराम आपके जनाजे में, और हजारों कुर्रा और हुफ़ाज़े किराम आपके जनाजे में, आपके हम असर साथी भी कुछ उस उम्र के दहलीज पर पहुंच गए थे, लेकिन वो हयात से थे। ये सारे के सारे लोग मौजूद थे। आप अपने आखिरी आरामगाह पर किसी मुफ्ती के हाथ पर क्यों नहीं गए? आप अपने आखिरी आरामगाह में किसी हाफिज के हाथ पर क्यों नहीं गए? किसी आलिम के हाथ पर आप आखिरी आरामगाह पर क्यों नहीं गए? तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि ये बेजा सवाल है। ये सवाल तो सही है कि आजकल लोग आलिमों के पीछे भाग रहे हैं, आजकल लोग हाफिजों के पीछे भाग रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि आज लोग मुफ्तियाने किराम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत खुद मुफ्ती, मुजाहिदे मिल्लत खुद आलिम, मुजाहिदे मिल्लत अपने वक्त का एक बाएतबार आलिम और मुफ्ती भी है। लेकिन मैंने देखा
कि ये हजारों आलिम हमारे जनाजे में मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम आलिमों को एक तरफ कर दो और सरकारे मिल्लत को एक तरफ कर दो, दोनों मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे हाथ को तो आलिम लगा सकते हैं, हमारे जिस्म को आलिम तो अपना हाथ लगा सकते हैं, लेकिन हमें आलिम के हाथ की जरूरत नहीं थी, हमें औलादे गौस के हाथ की जरूरत थी। आप सुनने जा रहे हैं नसीम वर्ल्ड, इसलिए कि हम जिंदगी भर औलादे गौस की खिदमत करते रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आखिरी वक्त में अगर मुझको आखिरी आरामगाह में कोई लेटाए तो वो औलादे गौस आजम हो, सरकारे मिल्लत थे। जब तक मुजाहिदे मिल्लत हयात में रहे, अमन अमान रहा, शांति रही, भाईचारगी रही, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत गए तो चंद रोटियों के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए सरकारे मिल्लत की तरफ अंगली उठने लगी। सरकारे मिल्लत के अंदर ऐब निकलना शुरू हो गया। मेरे दोस्तों, ये सैयदों का घराना है और ये वो सैयद है जिनके जद्दे आला आपके नबी हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके पैगंबर हैं, ये उनकी औलाद है। हम उस पैगाम को, गौसे आजम की मोहब्बत को हम बांटते रहेंगे, तुम्हारी मुखालफत को हम सुनेंगे भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकारे मिल्लत की वो जात जो आपने देखा कि किसी जमाने में हजरत साबिर कलियरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिखाया था, फना क्या है, बका क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछ दिया कि फना क्या है, बका क्या है, कहा कि कल देख लेना कि फना क्या है और बका क्या है, यानी खत्म होने वाली क्या चीज है और बाकी रहने वाली क्या जात है, कल आओगे हम बता देंगे। वो पूछने वाला दरवाजे पर आया, देखा हजारों की भीड़ लगी हुई है, क्या बात है, लोग पूछने लगे। साबिर पिया का इंतकाल हो गया। अब जो आया साइल, वो तो अब हैरान हो गया, जिससे मैंने सवाल किया था फना क्या है, बका क्या है, वो तो इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज हो गई, सोचा कि चलो जो सवाल का जवाब देने वाले थे वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन जिनका जनाजा लोग पढ़ाने आए हैं उनसे जरा पूछ लेते। गया, इमाम साहब को रोका और पूछा फना क्या है, बका क्या है, तो सिर्फ अपने पर्दे को हटाकर अपने चेहरे को दिखा दिया और कहा कि फना वो है, बका ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाला हैरान हो गया कि जनाजा भी उन्हीं का और जनाजा पढ़ाने वाले भी वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे मिल्लत जब अपने कब्र के अंदर गए, अपने आरामगाह के अंदर गए, तो दुनिया वालों को फिर वो याद ताजा करा दिया। लोगों ने देखा कि सरकारे मिल्लत खानकाह के कब्र के अंदर भी है और छोटे सरकार के रोजे के पास भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैसेज किया दुनिया वालों के सामने कि जो औलादे गौस होगा वो तुम्हारी नजरों से फना होगा, लेकिन वो बाकी है, वो देखने के लिए सिर्फ कब्र के अंदर है, बाकी तो वो घूम रहे हैं, सारे देख रहे हैं। तो रब ने ये औलादे गौस को वो ताकत और कुव्वत दी है। सुभान अल्लाह। और एक मसले की बात यह है कि औलादे गौस या ये कह लो औले रसूल, आले रसूल, अगर ताजीम आले रसूल अगर गुमराह भी हो जाए तो उसकी ताजीम तुम पर वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आलिम अगर अपने रास्ते से भटक जाए, कोई आलिम अपने रास्ते से भटक जाए
अपने अमल से हट जाए तो फिर उसकी ताजीम तुम पर जरूरी और लाजिम नहीं है। यानी आलिम है और अमल कर रहा है, आलिम है और शरीयत की पासदारी कर रहा है, शरीयत को पूरी तरह से निभा रहा है, तो उसकी ताजीम भी वाजिब है। लेकिन आलिम अगर हटक गया, आलिम अगर भटक गया और आलिम ही आले रसूल पर अंगली उठा दिया तो फिर उसकी ताजीम वाजिब नहीं। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये आप किसी इंसान की ताजीम नहीं कर रहे, आप सरकारे मिल्लत की जात की ताजीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारे मिल्लत के खानदान की ताजीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो किस खानदान से है, उस खानदान की आप ताजीम कर रहे हैं। कम है, हज और ज़कात अगर कम है तो रब रऊफुर रहीम गफूर रहीम है, वो बख्श देगा। लेकिन अगर गुस्ताखे रसूल बनकर जाओगे, अगर गुस्ताखे औलादे गौस बनकर जाओगे तो रब कहता है कि हम नहीं माफ करेंगे, हमने उन्हीं लोगों के लिए जहन्नम बनाया है, हम उन्हीं लोगों के लिए जहन्नम बनाया है। तो मेरे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बैठे वो इस बात को सोच लो कि आले रसूल की शान में कभी गुस्ताखी ना करना, औलादे रसूल की शान में कभी गुस्ताखी ना करना। नमाज न पढ़ने वाले को माफ कर देगा रब, लेकिन गुस्ताखी करने वाले को रब माफ नहीं करेगा। कि तुम मेरे हिस्से के नहीं हो, तुम बख्तियार काकवी के पास चले जाओ, आज मुझे पता चला कि आप हमसे भी पाए कामिल बुजुर्ग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से मोहब्बत करामत देख के नहीं की जाती है, बुजुर्गों से मोहब्बत करामत देख के नहीं की जाती है, बल्कि बुजुर्गों से मोहब्बत अकीदत से की जाती है। अगर कोई करामत दिखा रहा है तो आप उसके पीछे मत भागो, पहले ये जांच लो कि ये विलायत के लायक आदमी है कि नहीं, ये शख्स विलायत के लायक है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जादू दिखा रहा हो। खानदान का पता करो, उसके तकवे का पता करो, उसके मुत्तकी परहेजगारी का पता करो, तब उसके पीछे भागो। ऐसा ना हो कि वली समझकर जादूगर का हाथ पकड़ लो। अकीदत से मोहब्बत करो बुजुर्गों से, करामत देखकर न करो। और औलादे गौस जो होते हैं वो तो वली होते ही हैं। चूंकि गौसे आजम के पास विलायत देने की फैक्ट्री है, गौसे आजम के पास विलायत देने की फैक्ट्री है। जैसे किसी का आइसक्रीम बनाने का फैक्ट्री होता है ना, उसी तरह गौसे आजम के पास विलायत देने की फैक्ट्री है। तो जिसके घर में विलायत देने की फैक्ट्री हो तो उसका घर वाला सब वली होता है। फर्क ये होता है कि ये आंखें देखने के लायक हो तब तो, ये आंखें देखने के लायक है तब तो। दिल की निगाहों से देखा तो जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने सब सरकारे मिल्लत को वली मान लिया, और माथे की आंखों से जिन जिन लोगों ने देखा वो अभी तक सरकारे मिल्लत को अपने ही जैसा समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे आपसे कहना यह है कि औलादे गौस को कभी माथे की आंखों से मत देखो, दिल की आंखों से देखो। दिल की आंखों से देखोगे तो वो औलादे गौसे आजम नजर आएंगे, औलादे हसन और हुसैन नजर आएंगे, औलादे मुश्किल कुशा नजर आएंगे, औलादे मुस्तफा नजर आएंगे। और जब औलादे मुस्तफा नजर आएंगे तो कभी भी उनकी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होगी। जब औलादे गौस नजर आएंगे तो कभी भी उनकी शान में गुस्ताखी करने की ताकत नहीं होगी। और जब औलादे हसन और हुसैन नजर आएंगे तो कभी भी उनकी बारगाह में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होगी। दिल में ख्याल होगा कि ये औलादे हसन है, ये औलादे हुसैन है,
ये औलादे मुश्किल कुशा है, इनकी शान में गुस्ताखी करना इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी करने के बराबर होगा, गौसे आजम की बारगाह में गुस्ताखी करने के बराबर होगा। तो मेरे दोस्तों, दिल में पुख्ता और मुकम्मल इरादा रखो कि हम गौसे आजम को मानते हैं, मानते रहेंगे। जब तक जिस्म में रूह है उस वक्त तक गौसे आजम को मानेंगे, और जब मर जाएंगे तो गौसे आजम के झंडे को पकड़ कर खड़े होंगे और गौसे आजम के झंडे को पकड़ कर कहेंगे कि दुनिया में आपका झंडा लहराया है, आखिरत में मेरे झंडे का पार आप लगाएंगे। बारगाहे खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, हमें और आपको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, गौसे आजम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, औलादे गौसे आजम से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।